दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों कॉलेज और स्कूलों में एडमिशन का सीजन चल रहा है, नए सेशन शुरू हो चुके हैं और हम आपको अलग अलग जगहों से अलग अलग तमाम प्रकार के वीडियो दिखा रहे हैं कि कैसे कहां पर आपके बच्चों को एडमिशन दिलाना है, क्या अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी हम नागौर से होकर के जयपुर की तरफ जा रहे थे तो बीच में हमें कुचामन सिटी दिखी और यहां पर कुचामन सिटी अपने आप में पूरे इस क्षेत्र में राजस्थान नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी इस नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहां पर जो बच्चे हैं वो डिफेंस की पढ़ाई करने के लिए आते हैं और ये अपने आप में एक डिफेंस नगरी भी कही जाती है। अब आज हम मयूर कोचिंग यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर जो सर हैं इनसे बातचीत करेंगे और मयूर कोचिंग के बारे में तमाम बातें आपको बताएंगे कि यहां पर कैसे जो हैं बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या इनके लिए व्यवस्था है और क्या इन बच्चों के रहने के लिए जो हॉस्टल्स हैं वो किस प्रकार की हैं। हमारे साथ वेगाराम जी हैं। सर आपका स्वागत है। किस तरीके से मयूर में बच्चों को सक्सेस किया जाता है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि तमाम जो बच्चे हैं वो कुचामन से पढ़ करके देश के अलग अलग जो सैन्य एजेंसीज हैं उनमें जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं। पहले तो अशोक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मयूर डिफेंस एकेडमी में आके और हमारे को समय दिया। और मयूर डिफेंस एकेडमी एक कुचामन में एक अलग इसकी एक अमिट छाप छोड़ी है मयूर ने। और कुचामन है तो कुचामन एक पूरे भारत देश में एक बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से सैन्य जो सैनिक है वो सबसे ज़्यादा यदि किसी शहर ने दिए हैं तो वो कुचामन ने दिए हैं। अच्छा, ठीक है। तो कुचामन में आज से 2006 के बाद में कुचामन से हजारों बच्चे यहाँ से भारतीय सेना में, वायु सेना में और नौसेना के अंदर यहाँ से लग चुके हैं। सर कैसे जो है बच्चों को यहाँ पर किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्या अलग एक्टिविटीज मयूर में करवाई जाती है? हम लोग देख रहे हैं कि फिजिकल के लिए, रनिंग के लिए इतना अच्छा कैंपस बड़ा, तो ये किस प्रकार से पूरी रहती है तैयारी? देखो यहाँ पे क्या होता है कि सर अशोक जी मैं बताता हूँ आपको कि बच्चे को एक अलग माहौल देना पड़ता है। कोचिंग क्या होता है कि एक अलग माहौल है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है कि यहाँ पे आए वो बच्चा नौकरी लग जाए। ये एक प्लेटफार्म है, इस पे बच्चे का 24 घंटे बच्चे की निगरानी रखी जाती है यहाँ पे, ठीक है। सुबह बच्चे को 4:30 बजे उठाते हैं और शाम को 10 बजे उसको सुलाते हैं। तब तक उसका एक एक उसके एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है। हाँ। ठीक है। उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसकी क्लास होती है, उसका टेस्ट होता है। और टेस्ट जैसे पहले ओमार शीट पे होता था, अब ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। अब बच्चों को टाइपिंग भी हमारे को सिखाना पड़ता है। तो सारी जो अभी आपको हम विजिट करवाएंगे कि बच्चे को कैसे करवाते हैं और बच्चा किस हिसाब से काम कर रहा है। सर आजकल देखा जाता है कि बच्चों के पास जो मोबाइल फोन होते हैं उससे ज़्यादा प्रभावित भी हो जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से। आपके यहाँ पर क्या सिस्टम है, किस तरीके से बच्चों को? देखो मोबाइल तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते हैं सर हम। हाँ। हम जब भी बच्चे का गार्जियन से एडमिशन करवाने के लिए यहाँ आते हैं तो उनको हम पहले स्पेशली हम मना करते हैं कि साहब हम मोबाइल नहीं रखने देंगे आपके बच्चों को। हाँ। ठीक है। कई बच्चे उस चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं, वो यहाँ एडमिशन भी नहीं लेते हैं। हाँ। मोबाइल तो एक बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूँ मैं, ठीक है। हम संडे को बच्चे को मोबाइल देते हैं तो वो घर पे 15-20 मिनट बात करके वापस जमा करवा देते हैं। अच्छा सर, आजकल हम लोग देखते हैं कि जो टेक्निकल युग है, तमाम चीज़ें जरूरत भी होती है, ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है, उसके लिए फिर बच्चों को कैसे पढ़ाई तैयारी करवाते हैं? वो कैसे होता है, कंप्यूटर लैब में या किस तरीके से? कंप्यूटर लैब में करवाते हैं सर। हाँ। कंप्यूटर लैब के अंदर जैसे आजकल पहले नेवी और एयरफोर्स के अंदर टेस्ट होते थे। हाँ। तो वो ऑफलाइन होते थे, ओमार शीट पे होते थे। हाँ। और आज क्या होता है कि ऑनलाइन होता है। हाँ। तो एज इट इज जैसे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के अंदर जैसे वहाँ टेस्ट होता है वैसा का वैसा हम यहाँ लेब के अंदर बच्चे का टेस्ट करवाते हैं। माइनस मार्किंग होना और होना, समय का पूरा उसमें ध्यान रख के उसका उस हिसाब से टेस्ट लिया जाता है। कई बार हम लोग सर देखते हैं कि कई सारी भर्ती में चाहे क्लर्क की हो या फिर टेक्नीशियन को टाइपिंग की भी जरूरत है, तो ये भी बच्चों को यहाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइपिंग करवाते हैं। आप अभी बच्चों से बात करना, बच्चे बिल्कुल आपको सारी चीजें आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, बच्चे बताएंगे आपको कि कैसा है क्या है। मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बोलने चाहिए, ठीक है। आप बच्चों से एक बार मिलिए, क्लास में चलिए और उनसे मिलिए, फिर वो बताएंगे। बिल्कुल। अब हम बच्चों से भी बात करेंगे, तमाम वो बातें भी आपको बताएंगे जो यहाँ पर मयूर में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है।
तो इस कैंपस में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें कुछ परिजन यहाँ पर दिखे जो शायद बच्चों का एडमिशन करवाने आए हैं। सर क्या नाम है आपका? सांवरमल गोदारा। सांवरमल जी, कहाँ से आए सांवरमल? मोमा सर से आए। मोमा सर से। तो क्या आप बच्चों का एडमिशन करवाने आए? हाँ, एडमिशन करवाने के लिए आए। हाँ। और एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करवाने के लिए। एयरफोर्स और नेवी। तो क्या इससे पहले इस कोचिंग के बारे में आपने सुना था या फिर कोई बच्चा यहाँ पढ़ता था? पहले हमारा बच्चा पढ़ता था यहाँ पर। आपके बच्चे पढ़ते थे? हाँ, उसका सिलेक्शन हो गया। अच्छा, तो अब उनका सिलेक्शन हो गया, अब दूसरे बच्चे का एडमिशन करवाना दूसरे है। बच्चे की एडमिशन करवाने के तो क्या कहेंगे मयूर के बारे में? किस तरीके के यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या इनकी सक्सेस है? लिए मयूर संस्था के बारे में हम ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पर एक तो अनुशासन बहुत बढ़िया लगा, और यहाँ लाइब्रेरी और कंप्यूटर की जो सुविधा है वो भी अच्छी लगी, और यहाँ पर जो ट्यूटर है पढ़ाने वाले वो भी अच्छे हैं, और ये साप्ताहिक टेस्ट की जो प्रोग्रेस है वो भी अच्छी है। तो ये सब देख करके हमने मयूर की तरफ रुख किया। तो सर आप वैसे करते क्या हैं? मैं टीचर हूँ सर। गवर्नमेंट टीचर? गवर्नमेंट टीचर हूँ। बिल्कुल, आप देखिए ये गवर्नमेंट टीचर हैं जिन्होंने बताया कि पहले हमारे बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए अब दूसरे बच्चों का भी हम यहाँ एडमिशन करवाने आए हैं। अब अलग अलग जगह पर जाकर के तमाम चीजें आपको दिखाएं। तो मयूर कोचिंग में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनको फिजिकल कैसे पढ़ाया जाता है, फिजिकल के लिए क्या क्या करा जाता है, हमारे साथ रिटायर्ड आर्मी पर्सन गोवर्धन जी हैं, इनसे जानते हैं। सर किस तरीके से बच्चों को उठाते हैं और क्या क्या प्रैक्टिस यहाँ पर करवाते हैं? सर हम एक तरफ बिल्कुल फौजी माहौल की तरफ, सुबह हम 4:30 बजे एक विसल मारता हूँ, उसी तरीके से बच्चे जैसे फौज में हो वैसे कि वैसे सुबह शाम को बार सुबह फालन हो जाते हैं ग्राउंड में, और वो आधा घंटे के लिए बाहर फ्रेश होके वापस 5 बजे हम दौड़ने के लिए निकल जाते हैं। फिर कितने मिनट की जो है वो रनिंग होती है, कैसे बच्चों को रनिंग करवाते हैं? मैं सर यानी 2 किलोमीटर उसको रनिंग करवाता हूँ, फिर उसका बॉडी वार्म अप करवाता हूँ बाद में आने के बाद में। साथ में भी दौड़ते हो क्या? साथ में दौड़ता हूँ, साथ में बिल्कुल साथ में। आप भी साथ में लगा? यस। आप देखिए गोवर्धन जी पूरा का पूरा बच्चों को वो माहौल देते हैं जो आर्मी कैंपस में होता है, क्योंकि उनको आगे जाकर के वही करना होता है। बिल्कुल वही। और सर फिर फिजिकल रनिंग के अलावा क्या क्या होता है? रनिंग के अलावा जैसे फिजिकल हो गया, कभी जैसे हमने गेम खिलवा दिया, वॉलीबॉल खिलवा दिया, और भी कुछ गेम जैसे गोल्ड करे कोल्डा, वो जैसे राजस्थान में तमाम जो एक्टिविटीज करवाते हैं जो आर्मी कैंपस में आप। बिल्कुल वही यार। तो सर हम लोग देखते हैं कि जैसे कभी कभी हम जैसे जे.एंड.के में पहाड़ी इलाका है, मेरे सेम पहाड़ी है इधर, वो सेम पहाड़ी पर चढ़ के आते हैं वापस। सारी एक्टिविटीज यहाँ होती है। सर एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ मैं, आपने अपने 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था और सबसे पहले यदि किसी चोटी पे विजय हासिल की थी तो उस पहली चोटी पे चढ़ने वाले गोवर्धन राम टू राजपूताना राइफल्स। अब 1999 जो कारगिल युद्ध? यस विजय ऑपरेशन, उसमें आप थे? बिल्कुल, हम पहली टोली में हम 20 आदमी थे, 20 में से हमारी 12 आदमी की कैजुअलिटी हो गई थी, और उसमें मैं भी शामिल था, उसमें से हम 8 वापस आ गए थे। तो 12 जवान आपके साथ शहीद हो गए। हाँ, यस। सुनने का एक बहुत ही एक गौरवान्वित और भावुक क्षण है इनके लिए। बिल्कुल, आप देखिए इनके साथ जब ऐसे रिटायर्ड आर्मी पर्सन हो तो फिर बच्चों को क्या चाहिए, क्योंकि 1999 के जब कारगिल युद्ध हुआ था और विजय प्राप्त जो की थी चोटी पर, तो उन 8 जवानों में से एक हमारे गोवर्धन जी भी थे। अब हम क्लासरूम में भी चलेंगे और वहाँ से जो है किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई हो रही है वो चीज़ें भी दिखाएंगे और अलग अलग बच्चों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। अभी हम एक मयूर का जो क्लासरूम है इसके अंदर एंटर किए हैं, तमाम बच्चे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं और सर इनको पढ़ा रहे हैं। कैसे हो बच्चों? बढ़िया। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? ये अलग अलग है सर, सब अलग अलग? हाँ अलग अलग है। इसमें से अभी 50 बच्चे हैं जो न्यू एडमिशन है, और कुछ 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो एयरफोर्स के अंदर पास हुए हुए हैं, अभी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और आर्मी का रिटर्न पास किया है इन्होंने, जिसका फिजिकल कर रहे हैं ये। फिजिकल कर रहे हैं। बिल्कुल, अब मैं कुछ बच्चों से बातचीत भी करूंगा। क्या नाम बेटा आपका? राकेश फरडोला। राकेश, कहाँ से हैं आप? परबत सर कुराड़ा से। परबत सर से हैं। तो कब कब आए हैं? 1 महीना हो गया सर। 1 महीना। क्या है, कैसे कैसे पढ़ाते सर, क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं? यहाँ बिल्कुल अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ, ये सर रीजनिंग की तैयार करा रहे हैं। रीजनिंग अभी करवा रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस कैसे करते हैं सर? जो गोवर्धन जी वो कैसे आपको रनिंग वगैरह करवाते हैं? बहुत अच्छे हैं सर। हाँ, आनंद आता है मतलब? आनंद आता है। अच्छा, घर की भी याद आती होगी आप लोगों को? नहीं, यहाँ आने के बाद घर की याद आई थी, इसको घर की याद आई थी। 3 दिन रोया था ये। अच्छा, ठीक है। हाँ। और इसको मैंने बढ़िया तरीके से समझाया था, और आज ये 2 दिन गाँव जाके भी आया और बढ़िया तरीके से संतुष्ट है। अच्छा, कहाँ से हो बेटा आप? गोगरियाली से। तो ये देखिए बच्चे हैं, मैं कुछ और बच्चे चीज अपन नहीं कह सकते। अपन जो बच्चे हैं, मैं इनको अभी भी बोल रहा हूँ कि बेटा जो भी चीज है ओरिजिनल
जो चीज़ है मयूर की, आपको जो मैं काउंसलिंग के अंदर कहता हूँ और हमेशा मैं बताता भी हूँ आपको, जो ओरिजिनल चीज़ मैं टेबल पे आपके पेरेंट्स के साथ में बात करता हूँ, वो चीज़ इनको आप एक एक बच्चे को पूछ सकते हो, वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। बिल्कुल। आप बताएं, आपका क्या नाम है? यस सर, मेरा नाम ललित है, मैं यूपी आगरा से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से यहाँ पढ़ने आए? यस सर। यूपी से? हाँ सर। आप देखिए, ये कुचामन सिटी की खासियत है कि उत्तर प्रदेश से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हरियाणा, पंजाब, आसपास के राज्यों से बच्चे आते हैं। तो कब से हैं? यस सर, क्या सुना तूने? यहाँ पर सर मेरा भाई लगा है, मेरे ताऊ जी का लड़का है, जो यहाँ से 5 या 6 महीने के अंदर सिविल नौकरी लग गया है। अच्छा, यहाँ पढ़ने आए, ताऊ जी के बेटा जो भाई था वो, उसको देख करके आप भी आ गए? यस सर। अच्छा, यहाँ कैसा है, मेस वगैरह, खाना वगैरह कैसा मिलता है? यस सर, जैसा सर ने बताया था एकदम वैसा ही है। हाँ। जैसे सुबह सोमवार को मिलते हैं पोहा, चाय मिलती है, और दोपहर को मिलती है मतलब दाल, रोटी, सलाद। अच्छा सर, फोन वगैरह रखने देते हैं कि नहीं देते? नहीं सर, संडे को मिलता है 1 घंटे के लिए शुगर। घर वालों से बातचीत? यस सर। हाँ, तो उससे अच्छा भी माहौल होता है? यस सर। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं? मतलब सर पढ़ने के लिए या खाने के? सब चीजें? सर सुबह जैसे ही जगते हैं 4:30 बजे सर हमें जगाते थे फिजिकल के लिए। 15 मिनट में फ्रेश होके हम सभी रेडी होते हैं, फिर वर्कआउट मतलब थोड़ी देर वर्कआउट करते हैं, फिर एकदम रनिंग के लिए सर ग्राउंड में रनिंग कराते हैं। फिर रनिंग कराने के बाद मतलब पीटी भी होती है, जो सारी एक्सरसाइज होती है। फिर आधा घंटे में हम तैयार होते हैं, और तैयार होने के बाद 6 से 7:30 बजे तक हम मतलब पढ़ते हैं लाइब्रेरी। बच्चा पूरा का पूरा जो शेड्यूल है, इसको पूरे दिन की दिनचर्या याद है। मैं इनसे भी बात करूंगा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? भगवान पूनिया। भगवान, कहाँ से हैं भगवान आप? चांदी से। चांदी, जोधपुर से? चांदी चिंदाली यहीं से। यहीं से हैं तो? हमारे मकराना तहसील में। मकराना। तो फिर कैसे यहाँ पर सब बच्चों के साथ खेलते हैं, कि पढ़ाई के साथ आनंद भी करते हैं? ये सर। अच्छा लगता है यहाँ? Yes, अच्छा, अब मैं कुछ और बच्चों से बात करूंगा। आप बताएं बेटा, क्या नाम है आपका? हितेश गिला। हितेश कहाँ से आप? ठिकरिया खुर्द। अभी तो आप एकदम यूँ आर्मी पर्सन की तरह अभी भी लग रहे हैं। हाँ। क्या सपना है आपका? आर्मी में जाना। फौजी बनना था? हाँ। कौन लगा था पहले यहाँ से? पहले यहाँ से मेरा बुआ का लड़का लगा था, हाँ। तो फिर उनको मैं देख भी करके आप फिर आए। मैं भी आया। बिल्कुल। आप देखिए, इसमें अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जिनसे हमने बातचीत की है, वो बच्चे कह रहे हैं कि हमारा कोई उनके बुआ का बेटा, किसी के ताऊ का बेटा, किसी के भाई, तमाम जो बच्चे हैं यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। के माध्यम से इसमें हाँ। जो आर्मी के अंदर रिटर्न क्लियर किए हुए हैं वो हाथ खड़े करना। बिल्कुल, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये जो बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, आर्मी का रिटर्न क्लियर किया है। हाँ। ठीक है, आर्मी के अंदर अभी इनका फिजिकल और मेडिकल होना बाकी है। हाँ, ये देखिए, ये आर्मी का रिटर्न जो टेस्ट होता है वो क्लियर करके अब वो यहाँ कोचिंग करें। अब इनका फिजिकल और मेडिकल होना है। और एयरफोर्स के अंदर भी इनमें से कई बच्चे हैं जो एयरफोर्स के अंदर भी रिटर्न क्वालिफाइड है। रिटर्न क्वालिफाइड है। बिल्कुल। तो ये कोचिंग जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब हम आपको बिल्कुल ये देखिए, ये कौन से बच्चे हैं? ये एयरफोर्स के बच्चे हैं। एयरफोर्स के बच्चे हैं। हाँ, बिल्कुल। अब हम आपको कंप्यूटर लैब भी दिखाएंगे, मेस भी दिखाएंगे और लाइब्रेरी भी दिखाएंगे। तो अभी कुचामन सिटी की मयूर कोचिंग की कंप्यूटर लैब में हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, कोई अपना कंप्यूटर पर अलग अलग काम कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अपने अपने किस तरीके से टाइपिंग सीखी जाती हैं वो यहाँ पर नोट कर रहे हैं। मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। अब हम कुछ बच्चों से बातचीत भी करेंगे। इधर देखो बेटा, क्या नाम है आपका? केशव दादीच। केशव दादीच। केशव, कहाँ से हैं आप? मैं सर ओपनगढ़। ओपनगढ़ से हैं? हाँ। अच्छा, क्या अभी इस कंप्यूटर लैब में क्या टाइपिंग सीख रहे हैं? यस सर। इसके अलावा क्या क्या सीखते हैं यहाँ लैब में? लैब में सर टाइपिंग वगैरह मेन मोस्ट इसी का काम है सर। हाँ। बस। तो यहाँ क्या? और सर ऑनलाइन पैनल पे टेस्ट है संडे टू संडे मंथली। हाँ, संडे टेस्ट भी होते हैं। इसके अलावा आप टाइपिंग सीखते हो और बेसिक नॉलेज भी होता है कि कंप्यूटर किस तरीके से स्टार्ट होता है, क्या चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ और क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी इस कोचिंग में कंप्यूटर लैब के अलावा? सर इसके अलावा भी सर कोचिंग में बहुत सारी एक्टिविटी सर। सुबह जल्दी उठा के फिजिकल करवाया जाता है सर। 4:30-5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक फिजिकल होता है सर। उसके बाद नहा धो के नाश्ता होता है। नाश्ते बाद क्लासें होती है। क्लासें होने के बाद सर वापस मतलब दोपहर का शेड्यूल होता है हमारा कंप्यूटर टाइपिंग का। बाद में सर खाना खा के 1.5 घंटे का रेस्ट होता है। उसके बाद वापस 2 से लेकर 6 तक 5 बजे तक क्लासें रहती है, 5-6 बजे तक। फिर 6 से हमारा 45 मिनट का 1 घंटे का मतलब वो होता है मतलब खेल टाइम। फिर उसके बाद सर वापस स्पोकन इंग्लिश की सर क्लासें लगती है। उसके बाद सर शाम को 15-20 मिनट हमारा प्रार्थना होती है। उसके बाद सर वापस खाना खा के 8। आप देखिए, तमाम जो एक्टिविटी है वो इस बच्चे ने बताई। अच्छा, प्रार्थना आप कहाँ पे करते हैं? वहीं कैंपस में? प्रार्थना सर कैंपस में खुले मैदान में बाहर की तरफ। क्या क्या प्रार्थना क्या करते हैं? प्रार्थना सर जैसे सर ईश्वर तुझे है कहते हैं, हे हंस वाहिनी,
दयाकर दान भक्ति का। अच्छा, आपको आता है? यस सर। अच्छा, कौन सी एक प्रार्थना में बताना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे, अगर आप हम जानना चाहें? हनुमान चालीसा, जो भी आपको ठीक लगे। हे हंस वाहिनी सर। हाँ चलो बताएं। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे, अम्ब विमल मति दे। बिल्कुल, आप देखिए ये तमाम जो बच्चे हैं, हर एक्टिविटी चाहे किसी भी क्षेत्र की बात पूछें तो बच्चे फट से जवाब दे देते हैं। अब हम आपको यहाँ की जो है लाइब्रेरी दिखाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ के बच्चे हैं वो खाना खाते हैं, यानी कि मयूर कोचिंग की ये मेस है। और यहाँ पर किस तरीके से आप देखिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं बच्चों के आराम से बैठने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो इनके भोजन लगता है, और यहाँ पर अंकल जी हैं वो इन बच्चों को बड़े प्यार से खाना भी खिलाते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश राउत। नरेश जी, कहाँ से हैं नरेश? बिहार से। खड़े हो जाओ। अच्छा, खड़े हो जाइए नरेश जी। कहाँ? बिहार से हैं? सीतामढ़ी। अच्छा, कब से हैं यहाँ पे? चाहे 10 साल हो गए। 10 साल से यहाँ खाना बना रहे। ये कौन है आपके? ये मेरे आदमी है, हेल्पर। अच्छा, आपके हेल्पर हुए ये। हाँ, तो यहाँ क्या क्या खिलाते हैं खाना बच्चों को? खाना में दोपहर में दाल, दही, सलाद, रोटी। सुबह से बताओ चाचा, सुबह शेड्यूल पूरा बताओ, सुबह से बताओ। सुबह चावल, पोहे, पूरी, सब्जी। हाँ, ये तो ब्रेकफास्ट में रहते हैं। ब्रेकफास्ट में हाँ। और दलिया, पास्ता, ये सब रहता है। और खाने में अलग अलग हमेशा चेंज करते रहते हैं। अच्छा, में- बच्चों के लिए स्पेशल डाइट भी बनाते हैं क्या? स्पेशल संडे के खीर, पूरी, सब्जी, मिठाई आते हैं। हाँ, ये सब खिलाते हैं। बड़ा आनंद आता होगा बच्चों को खाना खिला के। तंग वक्त तो नहीं करते बच्चे? नहीं, अपने बच्चे कोई बड़े अच्छे बच्चे हैं। बिल्कुल, ये बिहारी संतुष्ट होना, बढ़िया तरीके से बच्चों को खाना वाना सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, सही एकदम सही बढ़िया। बताओ ना इनको, ऐसा नहीं एकदम सही खाना खिला के दिखाओगी। चलो। जैसे आर्मी की तरह एकदम फील्ड की तरह बनाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल आदमी की तरह बना हुआ है। हाँ बिल्कुल अच्छा, फील्ड। आप लोगों को भी इसी तरीके से खाना वहाँ? यस यस यस, सेम यही है, हाँ। ये रूल है। हाँ। बिल्कुल। चाचा देखो, हमारा इतना अच्छा खाना बनाता है, प्राउड है, इतना अच्छा बनाता है। मेरा छोटा बच्चा है, ठीक है, तो वो मेरे को हमेशा कहता है कि पापा आप मेरे को चाचा के परांठे खिलाओ आप। अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से। और बच्चे भी यहाँ रहते हैं ना, उनको भी हम कोई मेस में यदि नहीं भी आते हैं ना, तो उसको बढ़िया तरीके से टैकल कर लेते हैं। बहुत वही ही होता है। यही 10 साल का अनुभव है। अब तमाम चीजें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अब चलते हैं लाइब्रेरी। तो अब पहुंचे हैं मयूर की लाइब्रेरी में, जहां पर बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। हालांकि इन बच्चों को 2 मिनट के लिए मैं डिस्टर्ब तो करूंगा, बातचीत करूंगा, लेकिन आपको ये दिखाना भी जरूरी है कि यहाँ जो लाइब्रेरी है वो किस तरीके की है। आप देखिए, एक यहाँ पर सर बैठे हैं, हाथ में पूरी एंट्री विसल भी है और पूरे बच्चों का ध्यान भी रख रहे हैं। साथ में बच्चे आराम से मगन होकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण विष्णु। कृष्णा। कहाँ से हैं कृष्णा आप? रोड टू जाइल। अच्छा, जाइल से हैं। तो यहाँ कब से पढ़ते हैं? अभी हुआ है 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ। कैसा माहौल है लाइब्रेरी का? हम लोग देख रहे हैं सारे एयर कंडीशनर लगे हुए, बड़ा अच्छा शांत सा माहौल नजर आ रहे हैं। अच्छा माहौल है, हाँ, सब लोग आराम से पढ़ते हैं। आराम से पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा, तो कितने इसके पापा ने बोला था कि ये मेरे हिसाब से रह नहीं सकता सर। मैंने कहा रह जाएगा, और ये रह गया। कितने दिन मन नहीं लगा? 1-2 दिन नहीं लगा। फिर मन लग गया? हाँ, हाँ। घर की अब याद नहीं आती है? घर की बिल्कुल याद नहीं आती है। अच्छा, बातचीत करते हैं, करवाते हैं सर? हाँ, बातचीत करवाते हैं, संडे को करवाते हैं। संडे को करवाते हैं। तो कितने घंटे लाइब्रेरी में आप लोग पढ़ाई करते हैं? हम लगभग 4-5 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। 4-5 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ाई करवाते हैं। अब मैं कुछ और बच्चों से भी बातचीत करूंगा। आप बताएं भैया, क्या नाम है आपका? श्री किशन। श्री कृष्ण। आप कहाँ? अच्छा, वो भी कृष्णा और ये भी कृष्णा है। आप कहाँ से हैं? काला सर से। काला सर से हैं। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अभी 7-8 दिन हुए। 7-8 दिन में मन लग रहा है यहाँ पे? लग रहा है। अच्छा लग रहा है 7-8 दिन में। देखिए, बिल्कुल 7-8 दिन में मन लगना शुरू हो गया तमाम जो बच्चे हैं। अब मैं एक और बच्चे से बातचीत करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? सूरज। सूरज। आप कहाँ से हैं? राजस्थान भरतपुर। राजस्थान भरतपुर से। और आप? जाइल नागौर। जाइल। अच्छा, भरतपुर से आप यहाँ पढ़ने आए हैं? हाँ। कौन यहाँ पहले कोई पढ़ता था या फिर आप ही आए हैं पहले? मैं ही आया हूँ, मेरा भाई लगा था यहाँ से। अच्छा, आपका भाई लगे नौकरी में, तो आपको लगा मुझे भी जाना है। हाँ। अच्छा, क्या सपना है आपका? क्या करना है? एयरफोर्स में लगना है। एयरफोर्स में। और आपका? आर्मी। आर्मी में। देखिए, दोनों मित्र हैं, दोनों फ्रेंड्स पास पास में बैठे हैं। एक एयरफोर्स में जाएगा और एक आर्मी में जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं और ये दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अपने बच्चों का
ये सोच रहे हैं कि हमें बच्चों को डिफेंस में भेजना है, उनका एडमिशन करवाना, और आपके बच्चे ने 9th पास कर लिया, 11th पास कर लिया, और अब आप सोच रहे हैं कि कहाँ बच्चों का एडमिशन करवाए, अपने बच्चों को किस फील्ड में भेजना चाहिए, बच्चों की रुचि क्या है। तो तमाम चीज़ें आपको जानना ये जरूरी है, क्योंकि अलग अलग जगहों से हम लोग आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो कोचिंग हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, वहाँ पर एडमिशन सीजन चल रहा है। और ऐसे में आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जानकारी भरा होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें हम आपको सर आपसे और भी जानेंगे। हम लोग अभी देख रहे थे कि बड़ा अच्छा हॉस्टल यहाँ पर बन रहा है, किस तरह का हॉस्टल है, क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, क्या उसमें आप लोग करने वाले हैं? देखो सर, समय के अनुसार आदमी को अपडेट होना जरूरी होता है। हाँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने 2013 के अंदर इस कोचिंग संस्थान की शुरुआत की थी। तो उस टाइम में हमारे कॉमन लेट बात हुआ करते थे, एक पंखा हुआ करता था। ठीक है, पंखा होता था, लाइट चली जाती थी तो चली जाती थी, जनरेटर भी नहीं था, इन्वर्टर भी नहीं था। जो रूम थे वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में हम जनरेटर लाए। ठीक है, कूलर का तो नाम ही नहीं था। ठीक है, और आज से जैसे 5-6 साल पहले हमने कूलर की व्यवस्था की, और कॉमन बच्चे रहते थे एक हॉल के अंदर, एक कमरे के अंदर 20-30 बच्चे रहते थे। ठीक है, और गार्जियन से आते थे हमारे पास में, वो ऑफिस तक सीमित हमारे को बच्चे को सौंप के चले जाते थे। लेकिन आजकल सारी फैसिलिटी वगैरह देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक एयर कूल्ड हॉस्टल की भी व्यवस्था की है। वैसे तो देखो, अभाव के अंदर जो चीज़ होती है ना, वो कहीं नहीं होती है, लेकिन आज समय के अनुसार हमने जो चेंजेज किया है वो मयूर ने किया है, और वो आपको देखने के लिए अभी थोड़ा काम तो चल रहा है उसका, लेकिन आपको थोड़ा सा विजिट जरूर उसका करवाएंगे। बिल्कुल विजिट करेंगे। तो उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं? उसमें फैसिलिटीज़ ये है कि अटैच लेट बाथ है उसके साथ में, और कूलर एयर कूल्ड सेंट्रल एसी लगी हुई है उसके अंदर, और 3-3 बच्चे उसके अंदर रहेंगे। बिल्कुल, आप देखिए ये तमाम जो समय के साथ साथ परिवर्तन भी यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप कुचामन आ रहे हैं, अपने बच्चों को डिफेंस क्षेत्र में आगे भेजना चाहते हैं, तो एक बार यहाँ आकर के मयूर कोचिंग की विजिट जरूर कीजिएगा। ये मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे को देखो कहीं भी डालें, कोई दिक्कत नहीं है। गार्जियन देखता है कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर हो, एक किसान आदमी है तो वो सोचता है मेरा बेटा फौजी बने, मेरा बेटा मास्टर बने। मास्टर सोचता है कि मेरा बेटा अफसर बने। ठीक है, तो वो तो हर आदमी ये सोचता है कि मैं परेशान हो जाऊं, लेकिन मेरा बेटा परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखता है, और उसके साथ में एक फैकल्टी भी देखता है, एक अनुशासन भी देखना पड़ता है आदमी को कि यहाँ जो रह रहे हैं टीचर्स है वो कैसे हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि कोई चीज़ है, मेरे एक एक बच्चे को बोलता हूँ, और मैं गार्जियन को भी यही कहता हूँ कि मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, कि मैं कहूँगा कि मेरा कोचिंग अच्छा है। ठीक है, मेरे कहने से नहीं होगा, मेरे एक एक बच्चे को पूछवा। ठीक है, जो यहाँ पढ़ता है, जिसको नहीं पढ़ना होता है ना, तो उसके तो 100 बहाने होते हैं। मैं तो इन बच्चों को भी कहता हूँ कि वो एक कहावत है ना कि नाचू कैसे आंगन टेढ़ा। यदि नहीं होता है तो वो कहता है कि यहाँ मेरा पानी शूट नहीं होता है, मेरे को ये नहीं होता है, मेरे ये नहीं होता है। और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके लिए मयूर जैसा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। तो एक बार आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, और तमाम उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनके बच्चों को, अपने परिजन जो पेरेंट्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि बच्चों को डिफेंस क्षेत्र में आगे भेजना है।